हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियल। आज वही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो आज का हाई लगा है, वो लगा है 18,081 का। और लो लगा है 17,964 का। और आज की जो क्लोजिंग दी है वो 18,050 यानी 55 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। 50 के आसपास ही तो हमारे इंडेक्स की है वो क्लोजिंग हुई है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर रिलायंस सेक्टर इसका अच्छा सपोर्ट कर देता है तो ये अपना अगर 100 का लेवल निकाल देता है यानी 18,100 का लेवल निकाल देता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 200 का लेवल करेगा। हमारा सेम यही सेटअप फिर से रहेगा इस इंडेक्स में कि अगर ये वाला ज़ोन कल रिलायंस सेक्टर्स का सपोर्ट कर देता है, हम रिलायंस सेक्टर को भी देखेंगे क्योंकि वो उस ज़ोन से बाहर नहीं निकला है, अभी भी उसी ज़ोन में बना हुआ है। जैसे ही सेक्टर आपकी साइड की एक अच्छी मूवमेंट हमें दे देता है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हम निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अभी एक बार इसी ज़ोन में सस्टेन करें निफ्टी 50 क्योंकि वन वे एक अच्छी मूवमेंट यानी पुल बैक के बाद रैली मिल चुकी है हमें। अब हमारा 100 यानी कल भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 100 यानी 18,100 से ऊपर निकलने के बाद हम 200 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमारा 18,100 का लेवल ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक इस तरीके से हो वो या तो रीचेक करके यानी मार्केट इस तरह से कंटिन्यू आई फिर एक पुल बैक लेके फिर आपकी तरफ जाता है तो हमें एक लंबा टारगेट मिलेगा। अगर उसी जोन में कंसोलिडेट होते जाता है तो हम एक ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हैं 100 के लेवल के आसपास। अब हमें देखना ये है कि निफ्टी फिफ्टी है कल किस तरह की मूवमेंट देता है। और सारी मूवमेंट हमारी जो रहेगी वो रहेगी हमारे रिलायंस सेक्टर के अकॉर्डिंग। रिलायंस सेक्टर में अगर देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि अपना ये एक अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करें तो 2500 इसके आसपास ही रिलायंस सेक्टर है वो सस्टेन कर रहा है। और अगर आरएसआई की बात करें तो वो भी देखिए 60 टू 40 के बीच में ही चल रहा है। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है यानी हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी रिलायंस सेक्टर में और उसका पूरा इफेक्ट हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां देख लेते हैं कि आज किस तरह से हमें ट्रेड देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट उसी जोन में ओपन हुई। हमारा जो व्यू था वो ये था कि अगर मार्केट उसी जोन में ओपन होती है तो हम 1 या 2 मिनट सस्टेन करती है तो एक हम बाइंग का व्यू बनाएंगे। लेकिन हमारा ये व्यू अच्छा नहीं बना, ये कैंडल इसी के अंदर ही अंदर सस्टेन करके डाउन की तरफ की मूवमेंट में मिली। और हमने कल एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जो आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है वही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सेम वही चीज़ बार बार निकल कर आ रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में। जो जोन हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी कल उसी जोन ने सपोर्ट लेके निफ्टी अप की एक मूवमेंट हमें देखने को मिली है। यहीं से हमें एक अप की मूवमेंट देखने मिली। उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा। अगर हम एक लास्ट के सेशन में देखें तो एक छोटी सी ट्रेड हमें फिर से देखने को मिली थी, वो थी हमारी ये वाली ट्रेड। यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जैसे ही इसने डाउन में देखिए डाउन में एक अच्छी मूवमेंट हुई। डाउन में एक मूवमेंट होने के बाद इसने इसी लेवल को चेक किया। लेवल को चेक करने के बाद इसके हाई को ब्रेक नहीं करने दिया यानी 18,000 जो 80 का एरिया बना हुआ था इसके हाई को क्रॉस नहीं करने दिया। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इसका हाई है 18,079 यानी जो रेड कैंडल है अगर ये अप साइड क्रॉस कर देती तो हम एक अप की साइड बाइंग का व्यू बना सकते थे। लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं करने दिया यानी ये जो कैंडल है हमारी 18,081 आज का जो ओवरऑल हाई भी यही है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो एक हम बाइंग देखने को मिलती। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली और हमारे लिए टारगेट वही रहता यानी ये वाला 18,000 18,000 के आस पास मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया तो हमारे लिए 18,000 फिर से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में निकल कर आ रहा है। अब हमारी मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है यानी आज इंडेक्स है वो सिर्फ 100 से 120 पॉइंट की ही मूवमेंट की है, उसी जोन में ही चलता रहा यानी हमें अच्छी ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली। ऑप्शन बायर के लिए पूरी तरह से ट्रैप मार्केट थी आज। अगर हम फुट बाय कर रहे हैं तो हम इस स्पॉट के बेस पे ये एंट्री ले सकते थे यानी कल जिसने रेजिस्टेंस का काम किया था उसके बेस पे हम यहाँ एक ट्रेड अच्छी बना सकते थे। पुल बैक के बाद एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ तक का देखने को मिला है यानी 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिली है यहाँ अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और उसके बाद एक डाउन की तरफ की ये मूवमेंट अच्छी थी हमारे लिए। तो ये दो ही ट्रेड थी हमारे इंडेक्स में आज की ओवरऑल बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। अगर कल कल का डिस्कस कर लेते हैं, अगर इसी जोन में हमारा मार्केट कल जो ओपन होती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट का काम करेगा वो 18,000 18,000 से 17,970 तक आप कोई ट्रेड मत लीजिए।
ये पूरा फँसाने वाला लेवल है, यानी यहाँ पर आकर बार-बार मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, तो आप अगर इस लेवल पर बार-बार ट्रेड करेंगे तो ये ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ही आप 18,000 सस्टेन करके ब्रेक होता है, तब हमें अच्छी बाइंग या सेलिंग देखने को मिलेगी। ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इससे डाउन आता है तो एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, और अगर यही लेवल एज़ अ सपोर्ट के रूप में काम कर जाता है, तो हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि हमारे कल के सेटअप्स क्या-क्या रहेंगे और हमारी टारगेट्स क्या-क्या रहेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। हमने आपसे डिस्कस कर लिया है 18,100 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा 100, ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम 200 के लेवल तक जा सकते हैं, 200 से 240 तक के लेवल को। वन वन वे तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। 240 के ऊपर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक अच्छा स्विंग बना हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा नेक्स्ट लेवल में, यानी कल के सेशन में। अगर कल रिलायंस सेक्टर अच्छा सपोर्ट कर देता है और वो अपसाइड मूवमेंट कर जाता है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में फिर से देखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ। अब हमें देखना ये है कि रिलायंस सेक्टर किस तरफ की मूवमेंट करता है, और अगर ये 18,000 से लेकर 17,970 इस एरिया के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेता है, यानी कहीं सपोर्ट लेता है, तो हम एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल को कंसोलिडेट होके ब्रेक करता है, इसी ज़ोन के अंदर कहीं मार्केट ओपन होती है और ये वाला लेवल अच्छा सस्टेन होके या पुल बैक लेके हमारा ब्रेक हो जाता है, तो हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो ये वाले स्विंग्स हो जाएँगे। यानी 900 के लेवल तक हम बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है। 900 हमारे लिए फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहीं से हमें एक अच्छी मूवमेंट पहले देखने को मिली थी लास्ट के सेशन में। यानी ये हमारा रहेगा 7 जनवरी का। ये वाला चार्ट है, इसने अच्छा रेजिस्टेंस दिया था इस लेवल को, तो हमारे लिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करती है, तब हम नेक्स्ट लेवल के लिए जाएँगे, तब हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 17,000, ये वाला 17,850। ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। अब हमें 900 के लेवल को ध्यान रखना है कि अगर यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर इसी लेवल ने सपोर्ट का काम किया और इसी जोन में एक डाउन के मूवमेंट आने के बाद इसके लो को ब्रेक नहीं करता, यानी इस जोन को ब्रेक नहीं करता इंडेक्स, तो यहीं से सपोर्ट लेके हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो आप ओवरऑल अपना जो व्यू है वो इस तरह से बना के रखिए कि 18,100 को क्रॉस करेगा तभी हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और अगर हम सेलिंग पोजीशन की बात करें तो सेलिंग पोजीशन हमारा 18,000 ब्रेक होने के बाद 17,960 या 70 के आसपास मार्केट सस्टेन होती है और फिर डाउन की तरफ ब्रेक करती है, तब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये वो स्टडी है जब अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है, तो अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देती है तो हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे, जिस तरफ हमारा इंडेक्स मूवमेंट करेगा उसी तरफ की हमें ट्रेडिंग लेनी है। उसमें फिर हमारे सेटअप्स काम करेंगे, हमारे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें अच्छे से देखना होगा। फिर हमें ये देखना होगा कि कहाँ पुल बैक स्ट्रेटेजी बन रही है और कहाँ हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बन रही है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।